याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भारद्वाज जी, समय बीतने पर ये प्रताप भानु रावण के रूप में और अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में और उनका जो सचिव था धर्म रुचि, मैंने सत्य सिंध गलती से बोल दिया था वीडियो में, वो विभीषण के रूप में जन्म लेता है। तीनों भाई भयानक तप करते हैं, ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं। रावण वरदान मांगता है कि नर और वानर के अलावा मैं किसी से के द्वारा मारा न जा सकूं। कुंभकर्ण के पास जाते हैं तो उसका डील डोल देख के सोचते हैं कि अगर ये भोजन करेगा तो भोजन की समस्या हो जाएगी देश में। तो ऐसा उसको उसकी बुद्धि में जो है भेज दिया सरस्वती माई को, और उसने 6 माह की नींद मांग लिया और विभीषण जी ने उनसे विष्णु भगवान की चरणों की भक्ति को मांगा है। ये तीनों भाई इतने बलशाली, उनके जो विश्वा मुनि के पहली पत्नी के पुत्र थे कुबेर जी, उनका छीन ऊन ले आए पुष्पक विमान त्रिकूट पर्वत पर लंका में। देखिए लंका की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखिए कितनी सेफ है, कैसी जगह पर रावण ने अपना बनाया था अपना इस्टेब्लिशमेंट, और मैदानों ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है। मेघनाद जैसा वीर पुत्र है और जो वैभव विलास हर चीज से संपन्न, धन हो जाए, शरीर में बल हो जाए, यहाँ एक ही बल से आदमी काबू में नहीं आता है, उसके पास तो जन बल, धन बल, तप बल, सारा बल। तो उसने एक दिन अपनी सभा में एक प्रस्ताव रखा कि ये देवता लोगों ने हम राक्षस लोगों का पूर्व में समय समय पर बड़ा ये किया है, और इनका भोजन है जल फूल पान अक्षत होम जो ये लोग करते हैं ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण मतलब जाति से मत समझ लीजिएगा, कोई भी आदमी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नाम के आगे कोई जाति लगी है तो वो ब्राह्मण मत समझ लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करे वही ब्राह्मण है। और उन राक्षस राज ने एक फरमान जारी किया है कि जाओ जहाँ पर ये सब हो रहा हो उसको सबको नष्ट करो। और धरती पर अनाचार बढ़ने लगा। जो इस तरीके के लोग थे, पूजा पाठी लोग, इनके जो है स्थिति गंभीर हो गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि चारों तरफ अराजकता फैल गई है। ऐसी अराजकता फैली है कि कोई उसका वर्णन नहीं है, ऐसी अराजकता फैल गई है। कोई न माता पिता देवता किसी को कोई नहीं मान रहा है, जुआरी शराबी सब जो है। अब मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है
कि अब राम जी कब आएंगे, ये नहीं बढ़ रहा है क्या, इस समय क्या स्थिति है। मैं तो यही समझ रहा हूं कि जो स्थिति गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस स्थिति से कम स्थिति तो अभी नहीं। भाई क्या नहीं हो रहा है, कौन सा अपराध है जो चरम पर नहीं है। और अब भगवान को जन्म लेने का समय आ गया है, मेरे हिसाब से जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं उसके हिसाब से भगवान को जन्म ले लेना चाहिए। अभी भगवान पता नहीं कहाँ रेस्ट ले रहे हैं। और धरती माता रोती कांपती पहुंची हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी अपने सारे टोली बटोर करके पहुँचे हैं विष्णु भगवान के पास में, और सभी लोग वहाँ पर जा कर के स्तुति कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने जो स्तुति गाई है वो स्तुति यहाँ छूती। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम अभिगत गोतीतम परचरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागे अति अनुरागी जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसी बासर ध्यावहीं निसी बासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगतिन पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूता मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को न जान शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को न जाना जहीं दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवऊ श्री भगवान। हे भगवान प्रसन्न होइए। ऐसा ऐसा गाया है गोस्वामी जी, समझ में आए तो यहाँ जाता है कि भव बारिधि मंदर
सब विधि सुंदर भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। भगवान की स्तुति की है और भगवान ने कहा है, हे देवताओं डरो मत, तुम लोग डरो मत। मैंने पूर्व में वरदान दिया है मनु महाराज को, वे दशरथ जी के रूप में और कौशल्या जी के रूप में विराजमान हो गए हैं अयोध्यापुरी में, और मैं उनके घर में अवतार लूँगा, सभी शक्तियों सहित अवतार लूँगा, और जो और देवतागण हैं ये लोग भी चलो वहाँ पर, सब लोग वहाँ पर पहुँचिए, जिससे कि मेरे सहायता की जरूरत पड़ेगी ना। आप लोग भी नर बानर और जो भी भालू वालू बनिए, चलिए। ब्रह्मा जी वरदान तुम्हें तो दिए थे कि नर बानर के अलावा किसी से मरबे नहीं करेगा, तो नर के रूप में मैं चल रहा हूँ, बानर के रूप में आप लोग चलिए बानर भालू बन करके। और इधर अयोध्या में क्या हो रहा है देखिए, अयोध्या में क्या हो रहा है कि एक बार भूपति मन माही, हमारे राजा दशरथ जी की काफ़ी उम्र हो गई है, कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। मन में भू राजा की ग्लानि होती है कि मेरे बेटा नहीं। लोगों को जानना चाहिए उनके एक बेटी थी, पुत्र नहीं है, और जाते हैं अपने गुरु वशिष्ठ के पास में। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए श्रृंगवेरपुर, बड़ी कृपा है, मणि महाराज जी श्रृंगवेरपुर के प्राचार्य थे, उनका आशीर्वाद है। उसी श्रृंगवेरपुर में, जिस श्रृंगवेरपुर के प्राचार्य से मुझको आशीर्वाद मिला है, उसी श्रृंगवेरपुर में दशरथ जी महाराज जा रहे हैं। श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद मुझे मणि महाराज का मिला है, उन्हें श्रृंगी ऋषि का मिला है। और श्रृंगी ऋषि को बुला कर के ले आते हैं, यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ से खीर दी जाती है, तीनों रानियों को दिया जाता है। तीनों रानियां गर्भवती होती हैं और समय आता है राम जी के जन्म का। वो शुभ घड़ी आ गई है जब राम जी का जन्म होने वाला है, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बैठे बैठे अयोध्या में राम जी के जन्म को लिख रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि गोस्वामी जी कलयुग में लिखे कैसे हैं, कहाँ से कहाँ उनको टेलीकास्टिंग हुई है इतनी, कहाँ से उनको एक एक डिटेल कहाँ से लाए हैं। मैं इसीलिए मानता ही नहीं हूँ कि रामचरितमानस गोस्वामी जी ने अपनी बुद्धि से लिखी। लेखनी उनकी थी, स्याही उनकी थी, कागज उनका था, लेकिन बुद्धि किसी और की थी। मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ कि कहाँ से आई थी। दुइये पकड़ में आते हैं, एक ज्ञानी नाम अग्रगण्यम पकड़ में आते हैं, ई लगे रहे होंगे, 100% ई लगे रहे होंगे। और दूसरे भोलेनाथ जी के दूसरे नंबर के पुत्र
गणेश जी, यही दो लोग ही काम करा सकते हैं, बाकी और किसी के बस का नहीं। अरे इतना बड़ा मानस लिख गए, इतनी चौपाई लिख दिए, इतना सोठा लिख दिए, इतना छंद लिख दिए, इतना दोहा लिख दिए, और किसी की भी मात्रा कहीं गड़बड़ नहीं होती। किसी भी हिंदी के विद्वान को बुलाइए और बोलिए लिखो तो 100 चौपाई, और एक को मात्रा गड़बड़ाए ना। भाई कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, मेरी तो बुद्धि, मैं तो गा रहा हूँ और समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में गा रहा हूँ। कहीं कहीं भावना में आ गया तो ठीक है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लोग क्षमा करेंगे।